जी, आज मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। एक बहुत ख़ास वज़ीफ़ा बताऊँगी जिससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रुपए पैसे की जो भी टेंशन होती है बेबरकती की। तो इस वज़ीफ़े से आपके घर में रिज़्क़ की फ़रावानी होगी, रिज़्क़ की जो परेशानी है, जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जी मैं यहाँ पे तवे को साफ़ कर रही थी। मेरा नॉन स्टिक तवा है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कालख जम गई थी, तो इसको मैंने पहले गरम किया, ऊपर नमक डाला और इसे लकड़ी के चम्मच से इस तरह से रगड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से ये साफ़ हो जाए। इसके बाद जब ये कालख उतर जाएगी तो फिर मैं इसे साबुन के साथ, जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसके साथ धो लूँगी। तो फिर आपको एक जो वज़ीफ़ा बता रही थी कि जिस बहन भाई को भी रिज़्क़ की जो है ना परेशानी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, 30,000 या 40,000 महीने का होता है तो महीना भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन पैसे जो है ना आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बरकत के लिए जो मैं आपको वज़ीफ़ा बहुत बताऊंगी बहुत ही ख़ास है, हज़ारों लोगों का आज़मूदा है और मैंने ख़ुद भी इसको पढ़ा है, आज़माया है, बहुत ही फ़ायदा होता है। तो जिस बहन को भी ये परेशानी है कि जी हमारा आटा जो है ना वो ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, पत्ती ख़त्म हो गई, तो जब भी सामान लाते हैं तो महीने से पहले ही आपका राशन ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये अमल जो है ना मैं बताऊंगी, इसको आपने करना है पूरी तवज्जो से, ध्यान से और यकीन के साथ आपने इस अमल को कर लेना है। तो तब ही आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा, आपका रिज़्क़ जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपके पास 10,000 भी हैं तो आप में अल्लाह उस 10,000 में अल्लाह पाक इतनी बरकत डाल देंगे कि आप के जो है ना महीना आसानी से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वज़ीफ़ा जब आप करेंगे तो अल्लाह पाक आपके घर में इतनी बरकत डाल देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि यही जो है ना आप चीज़ें लेके आते थे, इतने पैसों की लाते थे तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती थी क्योंकि उस वक्त बरकत नहीं थी उनमें। जब आप ये कलमात पढ़ लेंगे, एक छोटी सी सूरत पढ़नी है, शायद आपको पहले भी मालूम हो, लेकिन यह हज़ारों का आज़मूदा है तो ये मैं आपको अमल बताऊंगी। यहाँ पे जी मैंने तार ले ली है, ये इस तरह की जो हमारी है ना मशीनें होती हैं इलेक्ट्रिक, कोई भी इस तरह की हो तो हम ऐसे ही इन तारों को ऊपर लपेट के तो रख देते हैं, इनको अच्छे से नहीं लगाते तो ये हमारी जो है ना तारें फिर ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी ख़ुद की एक इसी तरह की तार थी, वो ख़राब हो चुकी है, ऐसे ही बच्चों ने रख दी है, ये देख सकते हैं आप अलमारी में, और अलमारी का दरवाज़ा बंद किया है तो ये उसके अंदर आई है तो पूरी वो कट गई है, ख़राब हो चुकी है। तो आपने कभी इस तरह से इन तारों को नहीं रखना। जब भी आपने इस तरह की आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई इस्त्री वगैरह है या ये आपकी हेयर ड्राई है, तो आपने इसको अच्छे से इसके साथ लगा लेना है। इसको जिस तरह ये आप मुझे देख रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो आपने इस तरह से करके रखना है, तो आपकी तारें जो है ना आसानी से रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। जब भी हम अलमारी में वगैरह में रखते हैं तो बाद में बच्चे अलमारी खोलते हैं, ये नीचे गिरती है तो फिर वो दरवाज़ा अलमारी का बंद करते हैं, तो वो उस तरह से जो है ना ख़राब। इस तरह से अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को संभाल के रखेंगे तो हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा पैसों की भी बचत होगी और जो हमारी चीज़ें हैं ना वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। जो मेरी तार ख़राब हो चुकी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब इसको कैसे सही करूंगी। तो आप ये देखते रहें कि मैं किस तरह से इस तार को लगाती हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी तारों को, अपनी इस तरह की इलेक्ट्रिक मशीनों को संभाल के रखना है। तो जो मैं वज़ीफ़ा आपको बता रही थी, तो जब हम इन चीज़ों को भी संभालेंगे और साथ साथ हम कुछ ऐसा भी करेंगे कि हमारे जो है ना रोज़ी रिज़्क़ में बरकत हो, तो हमारे का जो है ना बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और पैसे की जो है ना हर किसी को यही होता है, टेंशन परेशानी बन जाती है कि महंगाई हो गई है। इस महंगाई के दौर में हम कैसे ख़र्चा पूरा करेंगे, कैसे जो है ना महीने का खर्च पूरा कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं उसमें बरकत ही बरकत बहुत ज़्यादा होती है
और ये जो मैं आपको सूरत बता रही हूँ ये सिर्फ़ 3 लाइनों की है और ये कुरान पाक में मौजूद है। तो ये बहुत ही बरकत वाली ये सूरत है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई आपका काम रुका हुआ है, तो तब भी अगर आप इसको करेंगे तो वो भी आपकी परेशानी, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, मैंने इस तरह से इस मशीन को, इस तार को रख लिया है। अब ये ना ये नीचे गिरेगी, ना ही ये फिर ख़राब होगी और ना ही ये अलमारियों में आएगी। तो इस का मैं कह रही थी कि इसको ऐसे ही रख दिया बच्चों ने, फिर अलमारी का दरवाज़ा खुला है तो ये तार नीचे गिरी है, तो बीच में आके अलमारी के दरवाज़े में आके इस तरह से ये कुचल गई है, पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। ये अंदर से टूटी नहीं, लेकिन ऊपर से इसका जो प्लास्टिक है वो सारा उतर चुका है। अब मैं इसको सही करूँगी आपके सामने, आप इसको देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर इस तरह से ख़राब हो जाती है आपको तार, तो आप किस तरह से इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको फेंक देंगे तो फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस तरह की चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि ये बच्चों के स्कूलों के लिए भी होती है, कुछ ना कुछ बच्चों ने इनसे बनाना होता है। तो ये कोला पिस्तौली इसको कहते हैं। ये इसके साथ जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते रहते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं, फिर ऐसे ही रख देते हैं बेध्यानी में। हम भी तवज्जो नहीं करते, तो इनका ध्यान अच्छे से अगर ना करें तो ये इस तरह से हमारी जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको काट लगा लेना है, थोड़ी और तार को आपने अलग कर लेना है, क्योंकि इसकी जगह जो बहुत कम है, तो हमें इसको ठीक करने के लिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा और खोलना पड़ेगा, तो फिर ही ये अच्छे से ठीक हो पाएगी और फिर ये अच्छे से वर्क करेगी। तो आप देखें मैं जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ करके, आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको कर लेना है। तो जी चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा जो मैं आपको बता रही थी बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, वो सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर बहुत ही जो है ना बरकत वाली आयत है। आपके रिज़्क में, आपके खानों में, आपके कोई भी मसले हैं, मुश्किलातें हैं, कोई दुआ आपकी पूरी नहीं हो रही, अगर आप उसको पढ़ के मांगेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपकी दुआ पूरी होगी। ये हज़ारों का आज़मूदा है और मेरा ख़ुद का भी ये आज़मूदा अमल है, मैंने ख़ुद इसको आज़माया है, मुझे ख़ुद इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा चले जी अपने बहन भाइयों से भी शेयर किया जाए, ताकि उनकी भी परेशानियां ख़त्म हों, उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आज़माइएगा और मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने ये अमल किया है और इससे आपको फ़ायदा हुआ है। तो अमल कुछ इस तरह से है, सूरह कौसर आपने पढ़नी है सुबह नमाज फ़जर के बाद, अव्वल व आखिर 3-3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जहाँ पे भी आपने अपने पर्स में या कहीं भी आपने जो घर के खर्चा होता है, पैसे होते हैं, वो आपने रखे होते हैं, तो आपने उन पैसों के ऊपर दम कर लेना है। अगर आप काले कपड़े से एक थैली बना लें और उस थैली में आप वो पैसे रखें और उस थैली को आप सुबह शाम ये अमल करके तो आप उस पे दम करते रहें, सुबह फजर के टाइम और शाम इशा के बाद, नमाज से इशा के बाद आपने इसी तरह अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। तो आपने फिर उस पे दम करते रहना है। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके उन जितने भी आपने पैसे रखे हैं उनमें किस तरह से बरकत हो जाएगी और किस तरह से जो है ना आपके महीना आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपका जो है ना रुपया पैसा उसमें से ख़त्म नहीं होगा। जब भी आपने उसमें पैसे रखने हैं, तो जब भी आप उसमें उन पैसों में पैसे रखते हैं या निकालते हैं, तो आपने सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़ लेनी है। तो वैसे आपने सुबह शाम 129 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम कर लेना है। तो इस तरह से आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, फ़जूल कामों में लगेंगे नहीं और उनमें बहुत ज़्यादा बरकत होगी। इसके अलावा जो भी आप घर में राशन लेके आते हैं, उस राशन के ऊपर भी आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक और 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर लेनी है।
तो आप यकीन करें कि आपका जो है ना राशन आसानी से महीना गुज़र जाएगा, लेकिन आपका राशन जो है ना ख़त्म नहीं होगा। पूरे यकीन से इस अमल को कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे आपने देख लिया मैंने किस तरह से एक टेप की मदद से इस तरह आपने जो है ना मेरी तार ख़राब हुई थी इसको ठीक कर लिया है। ये देखें, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ये नहीं कि उठा के अब गन में फेंक दें कि ये हमारी ज़ाया हो चुकी है अब हम नहीं ले आएंगे। तो ऐसा नहीं करना कभी भी, आपने सिर्फ तार ही ख़राब थी, इस तरह से मैंने इसको ठीक किया है। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा तो आपकी तो तारें हैं ना वो अच्छे से वर्क करने लगेंगी। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा। अगर आपको पसंद आया है तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि कर भला हो भला। आप जो है ना हमें इस तरह से अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा और आपके लिए भी इसाले सवाब जारी रहेगा। इसी तरह से तो आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला आपका भला करेंगे, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशनें ख़त्म होगी। यहाँ पे हमारी तार है जो देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से अब ये वर्क कर सकती है। तो इस तार को भी अब मैंने इसी तरह है रख लिया है। तो पहले भी खुली हुई तार थी तो जिसकी वजह से ये डैमेज हुई है, बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब हो चुकी थी। अगर हम इस तरह से इसको समेट के अच्छे से इस तरीके से इसको साथ ही लगा के रखेंगे तो हमारी तारें कभी ख़राब नहीं होंगी।